खास करके जे नॉमिनेशन होलै ओकर उपलक्ष्य में जे सभा होलै ओकर अध्यक्ष कर अध्यक्षता कर रहलखिन हमर भाजपा के अध्यक्ष महोदय। संचालन बड़ा बढ़िया से करे छथिन और सब हमनी के संगठन के लोग और यहाँ पर उपस्थित हमनी के बीच में जिनकर भाषण अभी सुन रहा हमारा प्रेम बाबू कदावर मंत्री बिहार सरकार के कैबिनेट के और यहाँ पर कई एक विधान पार्षद थे, कई एक विधायक थे, कई एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे और साथ साथ सब एनडीए परिवार के चाहे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के सब पदाधिकारीगण और सबसे ज़्यादा 10 बजे से लेकर के अभी तक सुशील बाबू के आशीर्वाद देवेला यहाँ पर आवल सब नौजवान साथी लोग, भाई बहन लोग, बच्चा लोग, प्रेस मीडिया के सब साथीगण और सुशील बाबू तो आज के यहाँ पर के चैंपियन हथिन। उनका बारे में हमरा से ज़्यादा तोहनी सब जाना हो और आज उनकर बात ये संवैधानिक बात है सुने के तोहरा मौका मिलो, हमरो मौका मिल रही। हम अपना तरफ से चूँकि औरंगाबाद क्षेत्र के ही है इमामगंज क्षेत्र जहाँ से हम विधायक किए, हम कह सकिए कि पिछला वर्ष जितना वोट से जीतल थी इमामगंज से ओकरा से ज़्यादा वोट से इस बार जीतल थी और जीते के कारण है सब बात सुशील बाबू बोल गए थे। उनका बारे में विशेष हम न कहो क्योंकि सब जाना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ बात थोड़ा सा बतावल चाहिए। खास करके दलित के बारे में लाल झंडा वाला और कौन कौन झंडा वाला लोग बड़ी भरमावित रहा थे। खास करके उनका बारे में कहा थी कि हम ही तोरा लिए कुछ करबो और कर ही हो। हमार अम्बेडकरवादी साथी लोग, भीम सेना के लोग जहाँ मिलता थू कहता थू जय भीम, हमनियों कही जय भीम। अरे भाई जय भीम कहता थी तो न कैसे कहे, कोई प्रणाम करता थी तो कभी हम आदावर है कि हम प्रणामे कर तो वही बात हम कर रही। लेकिन तोहनी सबके याद हो तो न हो तो याद करना जीतन मांझी के बाद गेल हली हम लंदन, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहाँ घूमते घूमते एक जगह गेलिए जरा बतावल गए कि ई घरवा हल एकरे में अम्बेडकर साहब रहा थे और 2-3-4 घर में किताब हल पर का भाई तो ये सब अम्बेडकर साहब लिखल थे। तो जाना हो कोई सरकार न कर गई, कितना साल कांग्रेस रहे, कितना साल रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहती सिटवानी के बतावा चाहिए वो घरवा के भारत सरकार अपना नाम से लिखा लेलक और आज वहाँ पर संसार के सबसे बड़ा लाइब्रेरी बना देलक जरा में अम्बेडकर साहब के नाम के आज उजागर हुए। तो खाली जय भीम करे से होता है बाबा अम्बेडकर के आगे बढ़ावे ला, चमत्कार दिलावे ला। तो नरेंद्र भाई मोदी जी इतना बड़ा बड़ा काम करती और बाद नागपुर में भी देख लो, नागपुर में अम्बेडकर साहब के लिए कितना बड़ा स्टैचू बनती है और वहाँ पर सालाना ऐसा जलसा हुआ है, ये बहुत कम आदमी के जलसा हुआ है। तो कहे का मतलब कि अनुसूचित जाति के, दलित के मान सम्मान देवे वाला नरेंद्र भाई मोदी है और उनका पार्टी है।
तो ई वजह से ये जो गरीब तबका के लोग भरमावा है लाल झंडा वाला, चाहे और कोई लोग थोड़ा सा जमीन उमीन के मामला में लेकर के, तो हम सबसे निहोरा करना चाहिए कि कोनो बहकावा में जाके न जरूरत है। अगर शेड्यूल कास्ट के और दलित के अगर आज के जमाना में भलाई होने की बात है तो वो कर गारंटी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। एक मतलब बोले इतना यशस्वी प्रधानमंत्री के हमनी के मिलने, हमनी के भाग और सौभाग्य से उनका हमनी के छोड़े के चाहिए और वो में गारंटी दे लेते परिवार बात करते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का कौन परिवार है? समूचा हिंदुस्तान के, भारत के बाल बच्चा सब लोग उनका परिवार है। और गरीब तबके के लोग से हम निहोरा करवाई कि निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी के पार्टी और उनका गठबंधन के हाथ मजबूत कर और सही है। नेता और बहुत उदाहरण नेता भाई वीरभद्र यशराज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक, हमारे भाई, बहुत दिन तक हम लोगों ने एक साथ काम किया है। मोदी जी ने वो काम किया जरूर, लेकिन उस काम करने की शक्ति किसने दी? उस काम को अंजाम देने का ताकत किसने दिया? आप लोग। अगर आप लोगों ने 2019 में औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया नहीं होता तो 2019 के बाद जब लोकसभा का गठन हुआ, पहले सत्र में यह बिल आया था, देश के संविधान में जो काला अध्याय था धारा 370 के रूप में, उसको हटाने के लिए जो मत दिया गया सांसदों के द्वारा, उसमें औरंगाबाद का भी मत धारा 370 को हटाने के लिए पड़ा। तो ये ताकत किसने दी? किसने दिया ये ताकत? औरंगाबाद से भी धारा 370 को खत्म करने के लिए मेरा बटन दबा, तो इसके लिए श्रेय किसको जाता है? आप लोगों को। तो कोई नया आदमी हो नहीं कि मैं अपना परिचय दूं और अपने विषय में बताऊं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये किया, वो किया। जो किया वो भी आप जानते हैं, मेरे काम करने का तरीका क्या है ये भी आप जानते हैं, मेरा स्वभाव क्या है ये भी आपको पता है, मेरा चरित्र क्या है ये भी आपकी जानकारी में है। यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है, यही पैदा हुआ, यही पला, यही बढ़ा, यही पढ़ा, यही जीना है और यही औरंगाबाद में बनना। चुनाव माननीय मोदी जी की अगुवाई में 10 वर्षों में देश बदल गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर 10 वर्षों में देश की दशा बदल गई है और देश आज दुनिया की 5वां अर्थव्यवस्था बन गई है और लगातार देश का विकास हो रहा है। खासकर बिहार में देख लीजिए, जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई, एक और माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी का बेहतर प्रयास बिहार के लिए रहा है। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो लगातार बिहार में हालत क्या थी, गड्ढों का बिहार में करता था, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, माफिया राज, उसको हम लोग को समाप्त करने का काम किया था। बिहार बदलने लगा था। बिहार में सड़कों की हालत क्या थी? आजादी के लंबे सफर के बाद 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का राज केंद्र में रहा, बिहार में रहा। औरंगाबाद जिला के बड़े बड़े नेता हुए, औरंगाबाद का विकास नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार ने 10 वर्षों में, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा आपने जीती देना है। वो अगले 5 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बना, समृद्धि आई देश में।
इस बार जो आप मत देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यहां से भी अपना नुमाइंदा भेजेंगे, तो 5 साल के अंदर ये मोदी का संकल्प ही नहीं, मोदी की गारंटी है कि दुनिया के तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में भारत उभरेगा, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा। यह मोदी की गारंटी। एक मीडिया, एक चैनल में हमारे प्रधानमंत्री जी से मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया कि आप बहुत आगे का एजेंडा सेट करते हैं, 24 का चुनाव चल रहा है और आप 29 का एजेंडा तय कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया, आप लोगों ने टेलीविजन पर सुना होगा, तो बोला तब आप मोदी को नहीं जानते। मोदी अगले 50 साल का एजेंडा तय करके चलता है और 2047 तक जब 100वां वर्ष पूरा होगा आजादी का, भारत दुनिया के सामने विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा, डेवलपिंग नेशन नहीं होगा, डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं। हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी को भी क्षेत्र में जाना है, अन्य उम्मीदवारों को भी घूमना है। मैं कोई समय नहीं लेना चाहता हूं। हमें एक आग्रह है कि औरंगाबाद से 4 बार लगातार चुनाव जीतने वाले सांसद माननीय सुशील कुमार सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने पुनः उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों का कर्तव्य है, पार्टी के क्या कार्यकर्ता जिसके बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं। कोई कार्यकर्ता में विधायक से, सांसद से छोटी मोटी समस्या लेके मन में दुख हो सकता है, लेकिन चुनाव 5 वर्ष पर एक बार आता है। एक बार चुनाव आता है। संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत से जीतने का काम टिकारी विधानसभा करेगा। क्या बात विश्वास दिलाते हैं? आपके भरोसे, आप कार्यकर्ताओं के भरोसे हम लोग 28 तारीख से हम अपने इलाका में रहेंगे। 28 तारीख से गया संसदीय क्षेत्र, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का जब तक चुनाव नहीं समाप्त होता है, हम दोनों जगह मिलकर के भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। या आपके वाला भरोसे पर बोलते हैं। हम लोग 28 तारीख से अपने क्षेत्र में रह करके दोनों संसदीय क्षेत्र में, इसलिए हमको विश्वास है, इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं। हम आपके भरोसे, हम सुशील कुमार सिंह जी को माननीय सांसद 4 बार चुनाव जीता औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में और औरंगाबाद संसद। साथियों, एक बात स्थानीय तौर पर भी आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा। अभी 2 मार्च को हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी अपने संकल्प को दोहराया है और उसके लिए उन्होंने काम भी किया है। उत्तर कोयल नहर की चर्चा करना मैं चाहूंगा। मित्रों, इसके लिए 2017 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 1622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और 2023 के अक्टूबर महीने में 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दी। यानी दोनों बार मिलाकर 4300 करोड़ रुपया के आसपास भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। काम वहां जारी है। उत्तर कोयल नहर बनकर तैयार होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को कहा, उत्तर कोयल नहर परियोजना को पूरा करना ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलता है वो करता है। साथियों,
इसी तरह से और भी जितने भविष्य में काम होने, आगे होने, चाहे वो सड़क का मामला हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सारे काम हो भी रहे हैं। नहीं बोलना है, लेकिन इस बात की गारंटी कार्यकर्ताओं को देना है, हमको गारंटी नहीं देना है, गारंटी आपको देना है। और मुझे विश्वास और भरोसा है कि जब सुशील बाबू को उम्मीदवारी चयन हुआ, परसों हम इस इलाका में थे, टिकारी में, परसों शाम में होली मिलन में कुछ कार्यकर्ता हमारे पास आए, हम दुखी हैं, लेकिन हमने कहा कि आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप सुशील बाबू को ही साथ दीजिएगा। और मैं देख रहा हूं इलाका से लोग आए हुए हैं, आपके बल पर आप सभी लोग काफी दिनों से हमें नहीं लगता है कि आज देश के बारे में आप लोगों को बताना है कि आपकी क्या जिम्मेवारी है। मित्रों, ये औरंगाबाद की लड़ाई नहीं, ये बिहार की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है। एक तरफ भारत जोड़ने वाले लोग हैं और एक तरफ भारत तोड़ने वाले लोग हैं। अब तो कहने में बड़ा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग तो यहाँ रहते हैं लेकिन कहीं बाहर की बात करते हैं मित्रों। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के श्रेय आशीर्वाद के ताकत के बदौलत आप लोगों ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है, आप उनके सेवक के रूप में आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी को यहाँ से सांसद बना के भेजा है। मोदी जी का हाथ मजबूत किया है, पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है। एक जमाना था, उस जमाने में कोई राष्ट्राध्यक्ष को पूछता नहीं था। मित्रों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आज के युवा, आज के नौजवान, आज के मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सौभाग्यशाली है। एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और उसको दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब देश में आता है, भारत में, तो पैर छू के प्रणाम करता है। मेरा फक्र से सीना 56 इंच का हो जाता है मित्रों।